एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता। यह है क्लास 12th NIOS का चैप्टर 3 हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पाठ में आपने सीखा कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर से बने औजार और शास्त्रों का उपयोग करा करते थे। इसके बाद लोगों ने धातुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया तथा ऐसी पहली धातु थी तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसका उपयोग व्यक्ति ने औजार बनाने के लिए किया। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीपों में अनेक ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ जो पत्थर के और तांबे के औजार का उपयोग पर आधारित थी। वह इस प्रयोजन के लिए कोसे का उपयोग भी करती थी जो तांबे और रांगे टीन का मिश्रण था। इतिहास के इस चरण का ग्राम पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चालकों यानी तांबा और लिथिकी यानी के पत्थर लिथिक यानी पत्थर भारत का त्राम पाषाण काल का सर्वाधिक अदीयमान अध्याय है। हड़प्पा की सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1920 और 22 में की गई थी, जब इनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ये स्थान थे रावी नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ मोहनजोदाड़ो। पहले स्थान की खुदाई की गई थी और DR साहनी द्वारा और दूसरे की ओर बनर्जी द्वारा RD बनर्जी द्वारा। पुरातात्विक खोजों में यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होता है जिसे कहते हैं, पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है और ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में इसकी जितनी भी बस्ती की खोज हुई वह सभी सिंधु नदी या इसके सहयोगी नदी के आसपास या इसके आसपास के मैदान में स्थित थीं। परंतु आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त हाल ही के पुरातात्विक अन्वेषणों से ये संकेत मिलता है कि इसे सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के पूरे व सुदूर विस्तार तक एक फैला हुआ था। इसलिए यह बेहतर है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते हैं। यह भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता समकालीन है। हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी सिर्फ
पुरातात्विक सर्च यानी कि आर्कोलॉजिकल खुदाई जो होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे पर ही आधारित है, क्योंकि इस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ, इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की ग्रामीण सभ्यता से हुआ। ऐसे विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तकनीकों का उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो गई। इसके फलस्वरूप इतनी बढ़ती फसल पैदा हुई होगी, जिससे गैर की आबादी के लोग और प्रशासकीय वर्ग इत्यादि के लिए खाद्यों का और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन उपलब्ध होगा। इसके दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ाने में भी सहायता मिली होगी। इससे हड़प्पा के लोग में समृद्धि आई होगी और वे शहर बसाने के योग्य बने होंगे। 2000 ईसा पूर्व में के आसपास इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में उनके प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ और ये भी पत्थर और तांबे के औजार के उपयोग पर ही आधारित थे। ये ग्राम पाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थीं, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थीं। बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं ग्रामीण पर की थीं। कालक्रम अनुसार इन सभ्यताओं के उद्भव और विकास का काल 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। ये सभ्यताएं पश्चिमी और मध्य भारत में मिली और इन्हें गैर हड़प्पा ग्राम पाषाण सभ्यता के रूप में उल्लेखित किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव जो आप समझ सकेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विस्तार के बारे में विस्तृत व विवरण दे सकेंगे। हड़प्पा कालीन नगर योजना का वर्णन कर सकेंगे। हड़प्पा काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझ सकेंगे। हड़प्पा के लोगों को धार्मिक विश्वासों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। ये सभ्यता लुप्त कैसे और क्यों हुई इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे। हड़प्पा के क्षेत्र के बाहर ग्राम समुदाय की पहचान कर सकेंगे। इन ग्राम पाषाण समुदायों के आर्थिक स्थिति और रहन सहन की पद्धति का वर्णन कर सकेंगे। आज हम इसमें सिर्फ इसका ब्रीफ डिस्कशन ही करा है, बाकी जो इसकी डिटेल होगी वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।